नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और इस समय मेरी मौजूदगी है कोलकाता में। कोलकाता के उस आरजीकर अस्पताल में जहां 9 अगस्त को एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश के अस्पतालों में डॉक्टरों को हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया। जहां एक ओर सीबीआई इसकी जांच कर रही है और असली तथ्यों के साथ सामने लाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार है कौन, ताकि उससे जल्द सजा दिलाई जा सके, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक इस पूरे मामले में पन्ने खुलते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा संदिग्ध अगर कोई है तो वर्तमान में इसी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन पर बार बार शक की सुई जा रही है। और जैसे जैसे ये सुई जा रही है तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनकी करप्शन की कथा के पन्ने कितने हैं, कब तक खुलेंगे और कितने खुलते रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था। वो महिला आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। तो क्या 9 अगस्त को डॉक्टर से रेप और मर्डर के पीछे की मेन वजह करप्शन है? भ्रष्टाचार की वो फाइल जिसके तार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े हैं। पहले दिन से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका सवालों में है और अब संदीप घोष की करप्शन कुंडली को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। टेंडर में कमीशन, बायोमेडिकल वेस्ट में भ्रष्टाचार समेत कई आरोप डॉक्टर संदीप घोष पर लग रहे हैं। खास बात ये कि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि संदीप घोष के पूर्व सहयोगी डॉक्टर्स की ओर से ही लगाए गए हैं। पिछले साल मार्च में संदीप घोष पर टेंडर में अनियमितता के आरोप लगे। हॉस्पिटल से जुड़े हर एक टेंडर में 20% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया। ये आरोप लगा कि संदीप घोष स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस, पार्किंग और कैंटीन से लाखों रुपए का कमीशन लेते हैं। 3 करोड़ रुपए में स्किल लैब टेंडर मां तारा ट्रेडर्स को देने का आरोप भी लग चुका है। डॉक्टर संदीप घोष के सहयोगी डॉक्टरों ने ये भी आरोप लगाया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला करोड़ों रुपए का कचरा तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजा जा रहा है। स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। डॉक्टर अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट रह चुके हैं और वो उन डॉक्टर्स में से हैं जिन्होंने संदीप घोष के करप्शन कथा की शिकायत विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो से की। ये बात और है कि इन शिकायतों के बाद भी संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार के एक मामले में कोलकाता के ताला थाने में शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल 2 बार तबादले का आदेश जारी हुआ लेकिन 48 घंटे में आदेश वापस हो गया। रेप और मर्डर केस में सवालों में आए संदीप घोष की ताकत क्या है, इस बात से समझिए कि रेप और मर्डर केस में सवाल उठे तो 12 अगस्त को इस्तीफा दिया, जिसके कुछ घंटे बाद उन्हें नई तैनाती मिल गई। हालांकि इस बार हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वो इंसान भी बोलना गलत होगा क्योंकि मैंने जब आवाज उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज होता है जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, और उसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन जब हमने इंक्वायरी किया था तो पांचू अरबी बोल के था, ये सारा माल जो है बांग्लादेश से रिसाइकिल होता था। तो ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मतलब समाज के लिए रिस्क है, उन्हें तो जेल कर देना चाहिए था। ये मेडिकल कॉलेज 100 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, इसको उन्होंने अपने फायदे के लिए खत्म कर दिया। आरोप लग रहा है कि प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए संदीप घोष ने पिछले 3-4 सालों में करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाई है। उत्तर कोलकाता के बेलियाघाट इलाके में मौजूद डॉक्टर संदीप घोष का ये आलीशान मकान इस बात की गवाही देता है, जिसका हर एक कोना सीसीटीवी की निगरानी में है।
जबकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी न होने के सवाल लगातार उठ रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का घर 3 तल का मकान कैसा लगता है आपको वो दिखाते हैं। उत्तर कोलकाता में बालाजी निवास है जो कि डॉक्टर संदीप घोष और उनके परिवार का घर है। करीब 3 तल का ये मकान जहां ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपको न जाने कितने सीसीटीवी कैमरास दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिर्फ घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट के पास 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, अंदर और 2 सीसीटीवी कैमरास हैं और ये सिर्फ बाहर के गलियारे में हैं। अंदर बताया जा रहा है और भी ज़्यादा हैं। सवाल इसलिए उठाना ज़रूरी हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर को इस तरह से किले में तब्दील करके लगातार कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वो अस्पताल में सरकारी खर्च पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करके उन महिला डॉक्टर्स, उन जूनियर डॉक्टर्स, वो किसी भी उसके हों पद के या कद के, उनके सुरक्षा के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। घर के बाहर और अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं तो बालकनी के ऊपर भी सुरक्षा के प्रबंध हैं। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज जहां 12 अगस्त तक डॉक्टर संदीप घोष प्रिंसिपल थे, वहां सिक्योरिटी का सूरत हाल क्या है। 9 अगस्त को रेप, मर्डर और 14 अगस्त को हिंसा की घटना के बाद पूरा देश देख चुका है। इधर सीबीआई जांच के बीच संदीप घोष की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका से भी कई सवाल उठ रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी जान को खतरा होने की वजह से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार डॉक्टर संदीप घोष को वो कौन से राज के खुल जाने का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात में सीबीआई को किसी बड़ी साजिश की आशंका है। सियासी मंच से लेकर हड़ताल पर उतरे डॉक्टर्स के बीच भी इस बात की चर्चा है कि 9 अगस्त की वारदात के तार करप्शन की कहानी से जुड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि केस की जांच कर रही सीबीआई का पूरा फोकस संदीप घोष की भूमिका पर है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में रेप और मर्डर होने की जानकारी होने के बावजूद डॉक्टर संदीप घोष ने इसे पुलिस को सूचना के तौर पर नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीबीआई की ओर से संदीप घोष से कई सवाल किए गए। मसलन, घटना की जानकारी आपको कब मिली, आपको किसने घटना की जानकारी दी, सबसे पहले किसने फोन किया, अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की, क्या सेमिनार हॉल का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, घटना के बाद सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन किसके कहने पर शुरू हुआ, पीड़ित परिवार को किसने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की, क्या आप संजय रॉय को पहले से जानते हैं, क्या संजय रॉय पुलिस की वर्दी में घूमता था, क्या कोई भी शख्स बिना किसी रोक टोक के किसी भी वार्ड में जा सकता है, और आपको किससे खतरा है जिसके लिए आप हाई कोर्ट गए। सीबीआई हर उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है जिसके तार रेप और मर्डर केस से जुड़े हो सकते हैं, और जांच के रास्ते में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। वाइफ का भाई है, तो अभी उसको 10 दिन हो गए इधर हॉस्पिटल में रहते। अभी उसका तो इलाज चालू है, पर अभी डॉक्टर बोलते हैं कि डिस्चार्ज लेके घर पे लेके जाओ। मैं तो मर ही रही हूँ, एकदम पूरी मर रही हूँ। स्टेंट पड़ा हुआ है। मंडे को आना, मंडे तक क्या करूँ? अब जा रही हूँ प्राइवेट में, क्या करूँ मैं? चलने के लायक नहीं है। मान लीजिए यहाँ से घर लेके जाऊँगा तो ये कैसे लेके जाऊँगा? वहाँ भी वही यार बोले 3 हफ्ते का दवाई लिख दिया, दवाई लो और खिलाओ। अगर स्टॉक नहीं होता तो हम तो भर्ती ले लेते। मेरे को पाँव में दर्द है, चलना मुश्किल है ना। मैं आया हूँ बिजनौर से, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि अब ये 3 दिन जो स्ट्राइक रहेगी और फिर वापस जाना पड़ेगा। पता नहीं ये कब तक चलेगा। कोई बिलख रहा है, कोई इलाज के इंतजार में जमीन पर पड़ा है, तो कोई काउंटर पर टकटकी लगाए हुए है, लेकिन ना डॉक्टर है ना कोई सुनने वाला। काउंटर के ऊपर साफ साफ लिखा है डॉक्टर्स की हड़ताल है और ओपीडी सेवाएं बंद। कोलकाता के निर्भया केस पर फूटा डॉक्टरों का गुस्सा और आईएमए की हड़ताल वाली कॉल
देश भर के मरीजों का दर्द बढ़ा रही है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए। सादिया खातून बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाई। OPD का पर्ची है, हमारा साल भर से ट्रीटमेंट चल रहा है, हफ्ते भर की बस दवा दे के छोड़ दिए। कोई अंदर मिला? नहीं, गार्ड सब बस दवा लेके कह रहे जाओ जाओ जाओ, सब फैक्ट्री हॉस्पिटल में ताला लगा रहे हैं। क्या बताया आपको, क्यों ऐसा कर? कह रहे हैं ये हम कुछ नहीं बता सकते, ये सरकार से पूछो। बहू को लेके आई थी, डेट डाल रहे नहीं है, कह रहे अब नहीं डलेगी डेट, अब बाद में आना। क्यों, क्या क्या रीजन दिया आपको, क्या बताया? कह रहे हम कुछ नहीं कह सकते, हड़ताल चल रही है। हर एक चेहरे पर निराशा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। नहीं, मैं तो उस हॉस्पिटल की हूँ, मगर उन्होंने यहाँ कहा कि जाके इमरजेंसी में दिखा लो, यहाँ भी नहीं देख रहे, कह रहे वहाँ से रिफर कौन करेगा जब डॉक्टर ही नहीं है। तो मैं तो मर ही रही हूँ, एकदम पूरी मर रही हूँ। स्टेंट पड़ा हुआ है, कल रात से पेन से परेशान आई हूँ, तो कम से कम कोई सुई दवाई तो करो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये बताइए, कुछ तो यहाँ बताया होगा कि आप कहाँ जाइए? कुछ नहीं कहा, मंडे को आना, मंडे तक क्या करूँ, अब जा रही हूँ प्राइवेट में, क्या करूँ मैं। एक ओर दर्द बढ़ रहा है तो दूसरी ओर हड़ताल की मियाद। ऐसे में उन मरीजों का क्या जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से इलाज की उम्मीद में अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। हताशा और निराशा लिए रोड के फुटपाथ पर बैठे हरिशंकर प्रसाद बिहार के मोतिहारी से पथरी के इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल उनके इलाज के आड़े आ गई। पथरी का ऑपरेशन करवाना था, गांठ वो भी हो गया है। अब आए थे यहाँ पर हम ड्रेसिंग करवाने के लिए, 8-10 दिन हो गया। अब ड्रेसिंग डॉक्टर ने बोला से ड्रेसिंग करवा लो, उसके बाद में कांटा वाटा नहीं अभी कटाएगा, डॉक्टर नहीं। टाका कटवाने आए थे, हमें ये सब पता ही नहीं था जो ऐसे होंगे। कोई सुन ही नहीं रहा, इमरजेंसी में भी गया तो कोई सुन ही नहीं रहा है। 2 तारीख को ही ऑपरेशन हुआ है, ये कोई सुन ही नहीं, डॉक्टर सुन नहीं रहा है। यूं तो दावा है कि डॉक्टरों की हड़ताल के बावजूद इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुंबई के सुशील से मिलिए, जिनका मरीज पिछले 10 दिनों से मुंबई के JJ अस्पताल में भर्ती है और अब उन्हें मरीज को घर ले जाने को कह दिया गया है। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि डिस्चार्ज लेके घर पे लेके जाओ, तो कैसा वो बोलते हैं कि अभी स्टे चालू है, तो बोलते डॉक्टर पर इधर अभी कोई नहीं है इधर। तो आपके मरीज क्या पूरी तरह ठीक हो गए या नहीं हुए अभी तक? नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो स्टे की वजह से बोल रहे हैं उनको लेके हाँ, जाओ। स्टे के वजह से बोल रहे लेके जाओ। ठीक है, आपको डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से बोला गया कि स्टे बताया गया कब तक चलेगा ये स्टे? वो नहीं बताया। शहर कोई भी हो, अस्पताल कोई भी हो, डॉक्टरों की हड़ताल मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। न जांच हो रही है, न डॉक्टर मिल रहे हैं। इलाज तो छोड़ ही दीजिए, अब जरा बिहार के पटना एम्स की ये तस्वीर देखिए। पूरे देश भर में IMA ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। प्राइवेट एवं जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। OPD सेवा ठप है। एम्स में OPD में जो लोग दिखाने आए हैं बेहद परेशान है। कहाँ से आए? सर समस्तीपुर से आए। यहाँ तो इलाज नहीं हो पाएगा, स्ट्राइक चल रही है। जी सर, बहुत दूर से आए हैं, इसलिए तो आए कि इलाज चल सके। मालूम नहीं था कि आज बंद है। हम दवा लेने आए थे। हाँ, OPD नहीं खुला है सर। इस OPD में दिक्कत हो दिखाना था। हाँ, मम्मी के कीमो चढ़ाना था, तो चूँकि बंद OPD है तो दिखाने आए हैं अथी गैस्ट्रोलॉजी में। आए तो क्या हुआ? कहाँ इलाज नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं? इलाज कराना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। नहीं, हम लोग को 17 तारीख को बुलाया गया था, इसी वजह से आए हैं, तो यहाँ पता चल रहा है हड़ताल ही चल रहा है। ये लखनऊ में मौजूद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। कोई जमीन पर लेटा हुआ है तो कोई दीवार के सहारे सट कर बैठा है, इस इंतजार में कि डॉक्टर आएंगे, बीमारी का इलाज बताएंगे। लेकिन ये इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से यूपी की राजधानी लखनऊ के KGMU मेडिकल कॉलेज की OPD बंद है और हर काउंटर जहां खुला रहता था रोज, लेकिन हड़ताल क्या हुई, पिछले दिनों से ये काउंटर बंद है और इसकी वजह से जो तीमारदार हैं, जो मरीज हैं, वो बेहाल हैं, परेशान हैं और इस प्रांगण में, इस जगह पर वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं।
मैं 10 कदम चल रहा हूँ, मुझे चक्कर आ जा रहा है। अच्छा। खाना भी नहीं खा रहा हूँ, भूख नहीं लगता है, बस 10 कदम चल रहा हूँ, चक्कर जैसे आ जा रहा है। तो इस हालत में हम अभी क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हो नहीं पा रहा, बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। लोग को रहने का भी इंतजाम नहीं है। ये तुरंत अभी बंद कर देते हैं। 5 बजे हम लोग इधर फुटपाथ पे सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। हाँ, अब MRI करा दी, उसके बाद भी अभी देख नहीं रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से शहर शहर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इलाज के लिए मरीज भटक रहे हैं, जिस पर हड़ताल पर गए डॉक्टरों का तर्क है कि अगर हम ही सेफ नहीं तो फिर इलाज कैसे करेंगे। ये सही बात है कि हमारी ये हड़ताल की और रेसिडेंट की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानियां हो रही है। वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हम विनती करते हैं कि ये हमारा अकेला का प्रॉब्लम नहीं है। हमें बहुत कठोर दिल से निर्णय लेना पड़ा है कि हमें, क्योंकि हम सेफ नहीं होंगे। सीवियर इस बचने के लिए ढूंढ रहा है, जो सीवियर डॉक्टर को सीवियर बनाया जाता है, वॉरियर बताया जाता है, लेकिन वॉरियर की और सीवियर की खुद की सेफ्टी नहीं है। तो हम सेफ होंगे, हमारी सेफ्टी के लिए रिमांड है। तो आपको जो तकलीफ पड़ी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। दरअसल कोलकाता के निर्भया केस को लेकर हड़ताल कर रहे डॉक्टर पीड़िता को इंसाफ दिलाने के साथ ही अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिस पर फैसला देश की सरकार को लेना है। इस रेप और मर्डर के कितने हैं गुनहगार, कौन बताएगा और कब तक करना होगा इंतजार। सबको है सीबीआई पर एतबार, लेकिन आखिरकार पता तो लगेगा ही कि कौन है इसका जिम्मेदार। फिलहाल कोलकाता से इस खास पेशकश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही।